हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू। आज आप लोगों को गणित में सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 4 को लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं आप प्रश्न पे। तो प्रश्न आपसे बोला गया है कि 1 से यदि 1 + 2 + 3 प्रकृत संख्याओं का योग यानी 25 तक का योग कितना दिया है 540। देखिए, 1 से जब आप 25 तक जोड़िएगा तो 540 होता नहीं है रियल में, लेकिन प्रश्न आपसे दे दिया गया है। प्रश्न में आपको दे दिया गया है कि 1 से 25 तक का मान 540। तो देखिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ 25 का क्यूब का योग क्या होगा, उसी के हिसाब से इसको भी आंसर देना है। तो आप देखिए, आप ये सदियों से एक फॉर्मूला जानते होंगे, सदियों से आ रहा है फॉर्मूला कौन सा, ये प्रकृत संख्याओं का योग। प्रकृत संख्याओं का योग n तो क्या होता है आपका n इंटू n + 1/2। ये सदियों से आ रहा है प्रकृत संख्याओं का योग n इंटू n + 1/2। तो n माने अंतिम, यानी संख्या कितना है। तो देखिए 25 तक है, तो 25 तक है तो इसका योग निकालिए। 25 तक तो 25 1 26, 25 × 26/2, इसको काट लीजिए 13, ये आपका 75, 25 यहाँ 75 के 5 हाथ में 7, 25 और 7 32। देखिए आपका रियल में निकाला गया तो 325 हुआ, लेकिन आपको प्रश्न दिया है 540। तो प्रश्न के हिसाब से भी इसको आंसर देना है। तो ये आपको समझा दिए कि रियल में होता नहीं है 25 तक का योग 540, लेकिन प्रश्न आपसे दिया है, तो दिया है तो उसी हिसाब से इसको भी आंसर देना है। तो देखिए, एक आपको बताते हैं, एक आपको तो फॉर्मूला हो गया प्रकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला n इंटू n + 1/2। यहां देखिए, जब आप q लगा दीजिएगा, जब आप q लगाइएगा तो इसका फॉर्मूला में देखिए क्या चेंजिंग हो जाएगा। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, केवल यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए, इतना का मान इतना, तो q का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी आप 540 का स्क्वायर कीजिए, 540 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना होगा 2916। 54 का स्क्वायर 2916 होता है। 0 का स्क्वायर यानी डबल जीरो, ये आपका 291600, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आइए दूसरे सवाल को इसी प्रकार सीखते हैं और चलिए तो आइए इस सवाल को सीखते हैं। पहले इसको बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से मात्र 1 सेकंड लगने वाला है। तो आइए कुछ बेसिक सीख लेते हैं, इसके बाद ट्रिक सीखेंगे। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 1 × 2, 1 × 2 यानी 2 ही होगा, और 2 का क्यूब हो गया। यहां देखिए प्लस है तो यहां भी प्लस दे दीजिए। यहां आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2 का क्यूब, 2 × 2 के होल क्यूब। यहां देखिए 2 × आपका 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 8 है तो 8 को 2 × 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। ठीक उसी प्रकार 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 10 का होल क्यूब आपका हो गया। यहाँ होल क्यूब दे दीजिए, ये आपका हो गया होल क्यूब। तो यहाँ देखिए, इसमें भी आपका देखिए, इसको एक स्टेप और ले जाते हैं। यहाँ 1 का क्यूब × 2 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 2 का क्यूब × 2 का क्यूब यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए गुना में है तो सबका होल क्यूब है, यानी इसका भी होल क्यूब है और इसका भी होल क्यूब है। यहाँ भी 2 का भी होल क्यूब है, 3 का भी होल क्यूब है। तो यहाँ देखिए प्लस 2 का क्यूब और यहाँ गुना 3 का क्यूब आपका हो गया, ये आपका हो गया 2 का क्यूब, और उसके बाद गुना है 4 का क्यूब, प्लस ठीक उसी प्रकार 2 का क्यूब और गुने 10 का क्यूब, ये आपका हो गया। यहाँ प्लस है आपका। अब देखिए, इसमें भी 2 का क्यूब दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, यानी सब में 2 का क्यूब दिख रहा है। तो 2 का क्यूब आप कॉमन काट लीजिए, 2 का क्यूब कॉमन काटिएगा तो आपका हो गया 1 का क्यूब। यहाँ बचा कितना 2 का क्यूब, इसमें से 1 काट लीजिए तो 3 बचा, तो यानी 3 का क्यूब, इसका 4 का क्यूब। ठीक उसी प्रकार आपका इसमें बचेगा प्लस 10 का क्यूब,
यहाँ 10 का क्यू हो गया। तो देखिए यहाँ आपको मिल गया 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, कहाँ तक 10 तक, यहाँ भी 10 तक। तो आप देखिए ये कॉमन 2 काट लिया गया है, तो 2 का क्यू आई इसका मान कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 3025। 3025 तो 8 गुने 3025 आप कर दीजिए। 8 गुने 3025 आपका कितना हो गया 8 5 40 जीरो, 8 गुना 16 और 4 20 जीरो, ये 2 हो गया, 8 3 के 24 25 आपका 26 और 3 का 24 हो गया, सॉरी 24 हो गया, हासिल नहीं है 24,200 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो मेथड से था। अब आइए इससे ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाते हैं मात्र और मात्र 1 सेकेंड में। देखिए कैसे, आपको केवल देखना है, यहां देखिए ये आपका क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसका मान आपको निकालना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब का मतलब 2 का क्यूब का मतलब 8। देखिए यहां देखिए 1 का क्यूब क्या लिख सकते हैं 1, 2 का क्यूब क्या लिख सकते हैं 8, 3 का क्यूब क्या लिख सकते हैं आप 3 का यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, 3 का क्यू आपका 27 हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका होगा मान। अब यहाँ इसको आइए 2 का क्यू 8, 4 का क्यू 64, यहाँ देखिए ये आपका 6 का क्यू 216 हो गया। तो एक काम आपको दिख रहा होगा दिमाग में बात क्या, तो देखिए ये कितना गुना है इसका 8 गुना है। देखिए 8 का 8 गुना 64, 27 का 8 गुना 216, यानी इसका 8 गुना है, इसका 8 गुना, तो आप भी इसका 8 गुना कीजिए। 3025 का आप 8 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका आंसर 24,200। ये आपका आंसर हो गया। मात्र और मात्र सेकंड में जवाब दीजिए। आइए दूसरे सवाल को सीखते हैं। देखिए तो इस प्रश्न को सीखते हैं। केवल हमको क्या देखना है, यहां आप आइए, यहां आप देखिए ये वाला ऊपर वाला 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4 आपका, 3 का स्क्वायर 9, ठीक उसी प्रकार रहता रहेगा। इसको आप तोड़िए, इसको आप तोड़िएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप देखा कीजिए 1 कितना गुना है, 1 का 4 गुना 4 होता है। यहां देखिए 4 का 4 गुना 16 होता है, यानी कितना गुना बढ़ा है 4 गुना, तो 55 का 4 गुना कीजिए। 55 का 4 गुना कितना होगा, ये आपका 20 का 0, 20 से 22, 220 आपका आंसर। मात्र और मात्र सेकंड में आप देखा कीजिए केवल कि कितना गुना गया है, ठीक उसी प्रकार इसको भी उतना ही गुना कर देना है। तो आप इसमें केवल देखा कीजिए कि पहला वाला दूसरे का कितना गुना है। यहां देखिए 1 का अभी बताया यानी 4 गुना है, यानी देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक उसी प्रकार ये होगा। इसके बाद देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आपका, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ होगा आपका 4 रहता, यहाँ क्वेश्चन में 4 होगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। उसके बाद क्या है 6 का स्क्वायर 36, ये देखा कीजिए कितना गुना है 4 गुना, ये भी 4 गुना, 4 गुना है। तो आप बराबर के इधर वाले को भी 4 गुना कीजिए, m का 4 गुना, देखिए m का आप 4 गुना कीजिए, 4m, आपका आंसर 4m हो जाएगा। ऑप्शन बी। मात्र सेकंड लगने वाला है इस वीडियो में। इसमें आपको n का मान निकालना है, तो आप इसको हल कीजिए। ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 का होल पावर कितना है 2n प्लस 1 इक्वल टू में आपका दिया है 2 के पावर 3n प्लस 9 हो गया। यहां देखिए ये आपका होल स्क्वायर है, कितना आया 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2n प्लस 1, इसको आप गुना कर लीजिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 4n प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 के पावर 3n प्लस 9 हो गया। यहां देखिए ये आपका आधार क्या है, ये आपका आधार यानी बेस सेम है, दो कट गया तो आपका बचा क्या 4n प्लस 2 इक्वल टू 3n प्लस 9 हो गया। इसको आप इधर ला लीजिए, n बराबर कितना हो गया, इसको इधर लगेगा यानी 7,
n बराबर आपका आंसर कितना आ गया 7। ऑप्शन क्या होता है, सभी संख्याओं का ये जोड़ लेते हैं और जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। देखिए आपका एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग जोड़िए। 4 के पावर कितना है 51 प्लस 4 के पावर 52 प्लस 4 के पावर 53 प्लस 4 के पावर आपका 54 हो गया। अब बाटा कितना संख्या है 1 2 3 4 आए हैं तो 4 से भाग दे लीजिए। अब देखिए आप इसमें एक काम कीजिए, इस सब में 4 से भाग लगेगा, सबके बाटा में है तो यहां आपका हो गया 4 के पावर कितना 50, यहाँ एक कट जाएगा, यहाँ आपका 4 के पावर 51 प्लस 4 के पावर 52 प्लस 4 के पावर आपका ये 53, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर राइट। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, यहाँ आपका f2 दे दिया है तो f2 यानी x का स्थान पर 2 है तो यहाँ मान रखिए आप f2 रखिएगा तो आपका मान कितना मिलेगा, यहाँ देखिए 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1, ये आपका 3 बटा 1 यानी 3 मिल गया। 3 मिल गया यानी देखिए f2 का मान कितना आया, f2 का मान भैया 3 आया। यहाँ देखिए f2 का मान यहाँ कितना निकाले 3, तो यहाँ f2 यानी इतना तक का मान कितना है 3 है। तो अब f3 का मान निकालिए, f आपका 3 का मान निकालिएगा तो यहाँ 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 यानी देखिए 4 बटा 2 यानी काटिएगा तो 2। अब देखिए यहां से यहां तक का मान कितना आया 2, तो f2 का अब मान निकालिए, x का मान 2 रखिए, x का मान 2 रखिए तो यहाँ देखिए 2 प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 यानी 2, आपका इतना का मान टोटल इतना का मान कितना आ गया, फाइनली 2 आ गया। आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक देते रहना है ताकि इस प्रकार का